I I want to take some topics like parenting, like how children learn language, और किस तरह से हम बच्चे को का पालन पोषण करते हैं, किस तरह से करना चाहिए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें पढ़कर, कुछ चीज़ें समझकर, कुछ चीज़ें सुनकर, या अपने मम्मी पापा को देखकर, या खुद बच्चों को पाल कर, अभी मेरे भी 2 बेटे हैं तो उनको उनका पालन पोषण करते हुए जो जो मैंने सीखा वो शेयर करने का मन है। तो ये ज़्यादातर बच्चों के लिए मैं एक पोएम रखूँगी डेफिनेटली, लेकिन ये मेनली आज का टॉपिक थोड़ा सा पेरेंट के लिए है कि हम कैसे अपने बच्चे को देख रहे होते हैं। क्या हम बच्चे को एक हम सोचते हैं ये छोटा है ना, उम्र में छोटा है, अभी बड़ा नहीं है, कुछ समझता नहीं हो है, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो शरीर से छोटा है, वो मन से छोटा नहीं है। वो समझता है, वो हर चीज़ को समझता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है पर वो बातों को समझता है ना। जब बच्चा पहली बार भाषा सीख रहा होता है तो कैसे सीख रहा होता है? वो सीख रहा होता है सुनकर, देखकर, है ना। तो पहले जब हम भाषा सीखने की बात करते हैं तो हम पहले मानते हैं कि भाषा सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ही जरिया है। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, भाषा हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का जरिया है। हमारी जो हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उस पर रिएक्ट करने का एक तरीका है। हम क्या सोच रहे होते हैं, हम उस पर रिएक्ट करने का, तो फील, थिंक, रिएक्ट टू थिंग्स, है ना। जब मैं कृष्ण कुमार की ये बुक पढ़ रही थी, द चाइल्ड लैंग्वेज एंड द टीचर, तो मैं इस किताब में यही पढ़ रही थी कि कैसे हम बच्चे को एक भाषा सिखा रहे हैं। हम कोई बैठ के उसको कुछ सिखा नहीं रहे होते हैं। एक्चुअली बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद वो अपने आसपास अपने सारे लोगों को, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, बहन भाई, इन सब को देख रहा होता है, तो वो सीख रहा होता है कि कैसे ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना, क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो भाषा को सीख रहा होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चा जब कोई चीज़ सीख रहा होता है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है, ये कुछ समझेगा नहीं। बच्चे सब समझते हैं, बच्चे सब सुनते हैं, बच्चे सब देखते हैं। तो जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं कि बच्चा ये कहाँ से सीखा होगा, तो बच्चा वो हमसे सीखा होगा, हमारे आसपास से सीखा होगा, अपने आप से वो कहीं से उसके अंदर नहीं आया है। एक्चुअली वो आया अपने सराउंडिंग से ही है ना। तो हम जब पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे में हम क्या डालना चाहते हैं, बहुत क्लियर होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं कि हम रैंडमली किसी को ऐसे ही हमने जन्म दिया और फिर हम उसको पाल पोस रहे हैं। जन्म देना और पालन पोषण, उस पर संस्कार डालना, उस पर संस्कार जब हम कहते हैं तो संस्कार का मतलब ये नहीं कि हम उसमें कुछ भी भर रहे होंगे जो जो हमने फॉलो किए हैं। संस्कार का मतलब कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सार्वभौमिक रूप से सत्य हैं, सही हैं, है ना। तो अगर मैं कहती हूँ कि हम, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसका आदर करना चाहिए, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है और ये सही है। जब हम बात करते हैं ना, मैं कई चीज़ें बात बीच बीच में जब सही की बात आएगी तो सही का मतलब क्या, सही जब हम बोलते हैं तो सही एक ही होता है, सही अनेक नहीं हो सकते। मतलब सत्य, सही नहीं, सत्य, सत्य एक ही हो सकता है। तो हम सार्वभौमिक सत्य की जो बात करते हैं कि सबका आदर, मैं एक रिस्पेक्ट चाहती हूँ, ये छोटा बच्चा भी रिस्पेक्ट चाहता है, और बुजुर्ग या कोई भी सब रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो वो रिस्पेक्ट हम अपने बच्चे को कैसे सिखाएं, उसके लिए हमको बच्चे को
बैठ के लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। वो हमको देख के सीख रहा होगा। कैसे सीख रहा होगा? कि मैं अपने बड़ों से कैसे बात करती हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे बात करती हूँ, मैं अपने आस पड़ोस के लोगों से कैसे बात करती हूँ, व्यवहार करती हूँ। अगर मैं किसी सोसाइटी में रहती हूँ तो मैं वहाँ के जो सिक्योरिटी है उससे कैसे बात करती हूँ, अपने जो ड्राइवर है उससे कैसे बात करती हूँ। तो वो हमारे जिस तरह का व्यवहार हम कर रहे होते हैं उस तरह का वो सीख रहे होते हैं, जिसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं। हम शिक्षा में कहते हैं ना कि हिडन करिकुलम का मतलब होता है कि हमारे व्यवहार से बच्चा कुछ सीख रहा है, हमने उसको बोला नहीं है, मैंने जो किया वो बच्चे ने सीखा। अगर मैंने किसी बच्चे के साथ रिस्पेक्ट से बात करी या मैंने जो हमारे स्कूल में अगर कोई पियोन है या फिर कोई मुझसे कोई छोटा है, छोटा इन अ सेंस कि हायरार्की में, या मैं टीचर हूँ तो मुझसे मेरी असिस्टेंट टीचर है उससे मैं कैसे बात कर रही हूँ, या मैं कोऑर्डिनेटर हूँ तो मैं अपने टीचर से कैसे बात कर रही हूँ। तो ये बच्चा सब सीख रहा होता है, देख रहा होता है, तो वो भी सीख रहा है। तो ये हिडन करिकुलम है जिसकी हम शिक्षा में बात करते हैं। तो ये हिडन करिकुलम घर में भी होता है। बच्चे अपने माँ बाप से भी सीख रहे होते हैं कि यार माँ अब मेरी दादी से कैसे बात करती है, मेरे पापा मेरी माँ से कैसे बात करते हैं, मेरी माँ मेरे पापा से कैसे बात करती है। तो ये सब सीख रहे होते हैं। ये हो गई रिस्पेक्ट की बात कि हम कैसे बच्चे को रिस्पेक्ट सिखाएं। तो वो हमसे ही सीखेगा और हमारे व्यवहार से सीखेगा। तो पेरेंटिंग में एक चीज़ ये आती है, पेरेंटिंग में आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है वो है कि हम गैजेट्स, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं, इतना कि ये एक चिंताजनक विषय बन गया है। द क्राइसिस हो गया है कि भाई अब क्या किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की गलती है कि हमने बहुत छोटी उम्र में अपने बच्चे को मोबाइल या गैजेट्स का एक्सपोज़र दे दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर हम रिसर्च को भी देखें तो, या जो भी एक्सपर्ट लोग कहते हैं, जितना मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि 2 साल या 2.5 साल से नीचे के बच्चे को गैजेट्स का बिल्कुल भी प्रयोग ना करने दें, ना ही उनको एक्सपोज़र दें। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है जब वो हमको नहीं पता कि वो मोबाइल में क्या देखेगा, वो चाइल्ड लॉक करके कोई चीज़ होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बच्चा जब स्क्रॉल कर रहा होता है ना, आजकल तो ये क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट्स आते हैं ना मोबाइल में, तो जब बच्चा स्क्रॉल कर रहा होता है, वी डू नॉट नो कि क्या स्क्रॉल करते करते उसके आगे क्या आ जाएगा, है ना। तो वो एक्सपोज़र जो बच्चे को नहीं मिलना चाहिए वो छोटी उम्र में मिल रहा होता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पेरेंट्स बच्चे को खाना खिलाने के चक्कर में उसको मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल लेकर बच्चा खाना खा रहा है। मतलब वो मोबाइल पकड़ रखा है, माँ बाप ने उसको कुछ दिखा रहे हैं या उसको पकड़ा दिया, उसको कोई वो गेम खेल रहा है और वो खाना खा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बच्चे को खाना खिलाना चाहिए। ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। और तीसरी चीज़ होती है कि हम सबसे बड़ा मुद्दा तो ये गैजेट्स का ही है जहाँ तक मुझे लगता है। मैं अपनी सोसाइटी में, पहले जब सोसाइटी में रहती थी, वहाँ मैंने देखा कि माँ बाप एक ग्रुप में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं और बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा रखा है ताकि उनकी जो बातचीत है, उनकी जो गप्पे हैं, उनकी जो गॉसिप है, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा
स्पेस देने के लिए भी बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। क्या हम बच्चे को इंगेज रखने के कोई और तरीके ढूंढ सकते हैं? क्या हम उनको कुछ ऐसा गेम दे सकते हैं, जैसे कि हम कोई बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो या ड्राइंग कर लें बच्चा, चाहे वो स्क्रिबलिंग ही करे, एक पेपर और पेंसिल लेके कुछ स्क्रिबलिंग ही कर रहा है। आपने आपने वॉल पे कोई एक पूरा चार्ट लगा रखे है जहाँ तक बच्चा पहुँच पाए ना, वॉल की जो हाइट है जहाँ तक बच्चा पहुँच पाए वहाँ पूरा चार्ट लगा रखा है और बच्चा उसमें कुछ कुछ बना रहा है, तो दैट इज़ मच मच बेटर नहीं, द बेस्ट थिंग टू डू, है ना। ये करो और बच्चों को कुछ ऐसे टॉयज़ दो जिससे वो कुछ बना सके, है ना। होता है ना टॉयज़ जिसमें बच्चा खेल रहा होता है, टॉयज़ के साथ कोई कहानी बना रहा होता है। जैसे हम बात करते हैं कि प्ले के अलग अलग मेथड्स की बात हम करते हैं कि बच्चा ग्रुप में खेल रहा है, बच्चा एक इंडिविजुअली कुछ खेल रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हमको बच्चे को एक्सपोजर देना चाहिए। बच्चे को बाहर घुमाने ले जाओ, पार्क में ले जाओ, पार्क में भी उसको डोंट गिव देम फ़ोन, कि हमने सोचा कि पार्क में अगर मेरी कोई सहेली मिल गई तो मैं उससे बात कर लूँ और ये इसको फ़ोन नहीं दे। उसके साथ इंगेज होने, तो अगर आप उसको झूला झुला रहे हो तो उसको झूला झुलाने में आप भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो के आप उसको बातचीत कर रहे हो उसके साथ, है ना। वो मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी से कुछ बना रहा है। अभी हम लोगों ने अब अपने बच्चे को मिट्टी में खेलने से बिल्कुल, हाइजीन की जो प्रॉब्लम हम बताते हैं कि हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो मिट्टी ऐसी ना हो कि बहुत उसमें गंदगी हो, है ना। लेकिन बिल्कुल मिट्टी में खेले ही नहीं, ये तो मतलब बहुत ही अलग तरह की बात है। क्योंकि अब जब हमने स्कूल में, जब मैंने भी कई स्कूलों में पढ़ाया है, तो हमने वहाँ पर सैंड पिट करके एक जगह बनाई है जिसमें बच्चा जाके कुछ कुछ बना सकता है, घर बना रहा है, कुछ खिलौने बना रहा है, वो उस मिट्टी में अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी जो जो ये जो मसल्स हैं, जो हैंड मसल्स हैं, वो मजबूत हो रही हैं। तो जो हम पेंसिल ग्रास्प, यानी कि जब वो पेंसिल पकड़ने की स्थिति में आएगा तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से पेंसिल को पकड़ रहा होता है। और हम कहते हैं कि जितना हमारे, अगर रिसर्च की बात करें, जो मैंने भी कई रिसर्च में पढ़ा और समझा कि अगर आप, और बातचीत कई लोगों की बातचीत से, जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं इस क्षेत्र में, उनकी बातचीत से ये पता चला कि जब बच्चा हाथ से कुछ काम कर रहा होता है तो उसका मस्तिष्क का विकास भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और अगर हम बच्चे को मोबाइल का एक्सपोजर देंगे और गेम और इस जो भी कुछ वो मोबाइल में देख रहा होता है, तो हमें पता है कि 0 से लेके 5 साल की उम्र बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल होती है। क्रूशियल इन द सेंस उनका हर तरह का विकास हो रहा होता है, उनकी भाषा का विकास हो रहा होता है, उनका मानसिक विकास हो रहा होता है, उनका शारीरिक विकास हो रहा होता है, उनका जो मोटर डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इन सब के लिए ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, है ना, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये सब हो रहा, ये सब का एक समय है, और वो समय है 0 से 5 साल की उम्र, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है छोटे बच्चों के लिए। तो अगर हमने उनको मोबाइल दे दिया तो उनकी भाषा किस तरह से होने वाली है ये हम खुद ही डिसाइड करें। तो हमें ये जो समय है जब वो लैंग्वेज सीख रहा है, और 80% लैंग्वेज अगर बच्चा सीख सकता है तो वो 0 से 5 साल की उम्र में बेस्ट तरीके से सीख सकता है। तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ सुनाएं,
उसको बेहतर राइटर्स की कहानियाँ सुनाएं, उसको अपने आसपास जो हमारी पुरानी पोएम्स होती थी, अभी मैं एक पोएम सुनाऊंगी, वो आपकी भाषा में, कोई भी भाषा, अगर आप गढ़वाली बोलते हैं तो गढ़वाली भाषा में कोई कविता होगी, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा में, जिस भी भाषा, जो भी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसमें उसको पोएम सिखा सकते हैं। तो पोएम, कहानियाँ, है ना, और जितना हो सके उसमें रीड अलाउड बच्चे को करें कि आप पढ़ रहे हैं और बच्चा सुन रहा है। तो ये सबसे बेहतर साल हैं जिनको आप बहुत उनकी उम्र का, अगर आप डेवलपमेंट, एक क्या बोलेंगे इसको, कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक विकास कर सके, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात जो करते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा कि हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एज अ पेरेंट्स, हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं, है ना, और किस तरह का विकास हम चाहते हैं। अगर हमें उसका मोटर डेवलपमेंट फुल्ली, जिसको हम होलिस्टिक कह रहे हैं, तो वो अगर हम उसका पूर्ण रूप से विकास की बात करें तो मोटर डेवलपमेंट एक पार्ट है ना। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिज़िकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसका एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हम जब इन डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हमको एज अ पेरेंट, हमको, क्योंकि फर्स्ट टीचर कौन है, पेरेंट्स ही उसके फर्स्ट टीचर है, जिसको हम बोलते हैं मदर इज़ अ फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड, है ना, मदर इज़ फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड, हमने ये सुना होगा, इट्स अ सेइंग ना। तो इस सेइंग में अगर माँ अपने बच्चे का पूर्ण रूप से विकास पहले ही साल में करना शुरू कर दे, उसके लिए वो ध्यान रखे कि मेरा बच्चा भाषा कैसे सीखेगा, मेरे बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा, मेरे बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा, मेरे बच्चे का इमोशनल विकास कैसे होगा, मेरे बच्चे का एस्थेटिक विकास कैसे होगा, मेरे बच्चे का स्पिरिचुअल विकास कैसे होगा। तो माँ को अगर ये क्लियर है तो माँ उस पर काम कर रही होगी, ऐसे नहीं बैठ के वो सिखा रही होगी, वो उसका जो घर का जो पूरा वातावरण होगा वो उसी तरह से होगा, है ना। वो बच्चे को के साथ अगर पूरी तरह से इंगेज, कहीं उसने घुमाने ले गई पार्क में, तो वो पार्क में उसके साथ बैठ कर कुछ बातें कर रही होगी, या फिर उसके साथ उछल रही होगी, या फिर उसके साथ दौड़ रही होगी, या फिर उसके साथ मिट्टी में कुछ बना रही होगी, है ना। तो इस तरह से वो फुली अपने बच्चे को के साथ इन्वॉल्व होगी। अगर माँ अपने बच्चे के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होगी तो बच्चे का विकास होना संभव है। और फिर सेकंड, वो स्कूल में जाएगा, स्कूल में भी उसी तरह का उसको माहौल मिलता है, तो देन वी फील लाइक हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया है एक बच्चे के पालन पोषण में, है ना। तो ये सब हमको बताना होगा। और मैं जब कृष्ण कुमार की ये बुक पढ़ रही थी, द चाइल्ड लैंग्वेज एंड द टीचर, इट्स अ हैंड बुक, और ये कोई कृष्ण कुमार कोई वो नहीं दे रहे हैं कि आप बच्चे को ये पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, ऐसे नहीं बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि एज अ टीचर आपको कैसे देखना होगा बच्चे को, कि बच्चा अगर लैंग्वेज सीख रहा है तो वो कैसे सीख रहा होगा, है ना। और जब वो बात करते हैं कि अभी मैं ये बहुत समय पहले पढ़ी थी, तो इसमें एक टॉपिक जो मैंने पढ़ा, तो इसमें टॉक को बहुत इम्पोर्टेंस दी है कि हम जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात कर रहा है तो भी वो सीख रहा है। जैसे हम क्लास में कह देते हैं कि
शोर मत करो, चुपचाप बैठो। शोर मत करो ठीक है, लेकिन चुपचाप बैठो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा एक दूसरे से बात करेगा। मान लो कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से को कह रहा है, मैं अपनी टीचर को देखने के बाद, कि द फर्स्ट चाइल्ड इज सेइंग दैट शी इज़ वेयरिंग अ रिंग। मैम ने एक अंगूठी पहनी है ना, शी इज़ वेयरिंग अ रिंग। तो दूसरा चाइल्ड कहता है, डिडंट यू सी इट अर्लियर, डिडंट यू सी इट अर्लियर, क्या तुमने इसको पहले नहीं देखा है? तो फर्स्ट चाइल्ड क्या कहता है, नो। यस यस आई हैव सीन इट बिफोर। पहले वो नो बोलता है, फिर बोलता है यस यस आई हैव सीन इट बिफोर। तो सेकेंड चाइल्ड कहता है, ओह बट इट इज़ अ डिफरेंट रिंग, बट इट इज़ अ डिफरेंट रिंग। देखो ऑब्जर्वेशन जिसको हम कह रहे हैं, कि पहले बच्चे ने कहा कि मैम ने अंगूठी पहनी है, दूसरे ने कहा कि क्या तुमने पहले कभी नहीं देखा मैम को अंगूठी पहने हुए? तो उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा हाँ हाँ देखी तो है, पर दूसरा चाइल्ड कहता है लेकिन वो जो अंगूठी तुमने देखी ना वो इससे अलग थी, यानी कि ये दूसरी अंगूठी मैम ने पहनी है आज। तो फर्स्ट चाइल्ड कहता है, शी इज़ बॉट अ न्यू रिंग, इट्स स्मॉलर। तो वो कहती है कि अरे मैम ने तो एक नई अंगूठी खरीदी है और ये अंगूठी छोटी है। तो सेकेंड चाइल्ड है वो कहता है कि नो इट्स नॉट स्मॉलर, इट्स अ थिनर, ये पतली है, स्मॉल नहीं है, पतली है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है स्मॉलर और थिनर में, तो ये बच्चे को टीचर ने नहीं सिखाया, बल्कि बच्चे ने ऑब्ज़र्व किया, और ऑब्ज़र्व करने के बाद एक दूसरे से बातचीत करी, और उस बातचीत में वो ये सीखे। तो यहाँ पर कृष्ण कुमार टॉक को बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए कहते हैं कि हमें बच्चे को शोरगुल करने की अनुमति नहीं देनी है, लेकिन बातचीत करने की अनुमति ज़रूर देनी चाहिए। और आज की जो पोएम है वो मैं सुनाऊंगी, कल फिर कुछ और बात करेंगे। तो आज की पोएम में इसी कृष्ण कुमार जी की एक किताब है, इसी में से ले रही हूँ। और आजकल पता है ये जो सीजन चल रहा है ना, ये कॉफ का सीजन चल रहा है, सबको सर्दी जुकाम है ना, कॉफिंग फीवर ये सब हो रहा है। तो उसी पे एक पोएम मैंने अभी देखी, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको सुनाऊं। तो ये पोएम है रॉबर्ट ग्रेव की। ये पोएम रॉबर्ट ग्रेव की है। तो ये पोएम रॉबर्ट ग्रेव की पोएम है, दिस वन। तो इसमें ये बोल रहा है, I have a little cough, sir. I have a little cough, sir, in my little chest, sir. Every time I cough, sir, it leaves a little pain, sir. Cough, cough, cough. There it is again, sir. So one more time. I have a little cough, sir, in my little chest, sir. Every time I cough, sir, it leaves a little pain, sir. Cough, cough, cough. There it is again, sir. There it is again, sir. तो ये आज की पोएम थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। कल या जब कभी मुझे समय लगेगा मैं फिर से आपके सामने अपनी कुछ बातें लेकर आऊँगी। थैंक यू वंस अगेन।